दोस्तों, अक्सर कई रोगी ये हमसे पूछते हैं कि ऐसे कौन-कौन से अलार्मिंग साइन हैं बॉडी में जिनके उत्पन्न होते ही हमको तुरंत एक मेडिकल अटेंशन की ओर जाना चाहिए। देखिए, शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है तो वह पहले कुछ न कुछ एक अलार्मिंग साइन, कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे पूर्व रूप, पहले होने वाले लक्षण ज़रूर शरीर में छोड़ती है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की समस्या हो सकती है। तो आइए आज कुछ ऐसी ही 2-3 चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे जो शरीर के 3 मुख्य अंग हैं, 3 क्या बल्कि मैं 4 मुख्य अंग कहूँगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना सबसे अधिक आवश्यक है। सबसे पहला है हार्ट, क्योंकि हार्ट ही हमारे पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करता है। शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम इसी का होता है। इसलिए यदि हार्ट सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। ब्रेन भी हार्ट से ही ब्लड की सप्लाई लेता है। दूसरा जो अंग है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, हमारी बॉडी का जितना भी सारा टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है, वो है किडनी। तो किडनी इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है। और तीसरा जो हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज का काम करता है, वो लीवर है। और इसी के साथ साथ जो कॉन्शियसनेस है हमारी बॉडी की और बॉडी की मूवमेंट्स और पूरा गवर्निंग जो है वो है ब्रेन। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन भी जो है वो हार्ट से जो सप्लाई होती है, हार्ट का जो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है उस पर वो निर्भर करता है। और यूजुअली ब्रेन में सामान्यतया जो समस्याएं होती हैं उसकी तुलना में हार्ट और किडनी जैसे ऑर्गन अधिक टारगेट पर रहते हैं। तो हार्ट के साथ साथ ही जो शरीर की रक्त वाहिकाएँ हैं, जिनको हम धमनी कहते हैं, आर्टरीज़ कहते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। आप ये समझिए कि एक सेंट्रल सिस्टम है जो पंपिंग सिस्टम है बॉडी का। जैसे कि कोई एक फील्ड है, एक खेत है, वहाँ तक पानी ले जाना है तो सेंट्रल जो सिस्टम होगा वो पंपिंग सिस्टम होगा, जो कि पंप करेगा पानी को आगे। और वहाँ से जो ट्यूब सिस्टम होता है, नालियों का जो सिस्टम होता है, वो खेत तक पानी ले जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारा सेंट्रल पंपिंग सिस्टम है वो हार्ट है। और वहाँ से जो आर्टरीज़ यानी कि जो धमनी है वो पूरे शरीर में ब्लड ले जाने का काम करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि जिस व्यक्ति की आर्टरीज़ और जिस व्यक्ति के हार्ट सुरक्षित हैं वो उसका शरीर उतना ही सुरक्षित है। ये बिल्कुल निश्चित सी बात है, क्योंकि लॉन्गिविटी या जो हमारी हेल्थ और जो सिम्टम है बॉडी में, बॉडी का जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनमें जो अंदर की तरफ डिफरेंट टाइप के जो एथीरोमा या हार्डनिंग या फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिसके कारण से आर्टरीज़ की जो वॉल हैं वो हार्ड हो जाती हैं। तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं पीछे हार्ट पे अपना प्रेशर डालना शुरू कर देती हैं, प्रारंभ कर देती हैं। हार्ट की अपनी एक लिमिट है, उसको यदि आगे की तरफ से जो आर्टरी हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, ओपन हैं, तो उसको पंपिंग में आसानी होगी। और अगर आगे ऑब्स्ट्रक्शन है या हार्डनिंग है तो हार्ट को उतना ही पंपिंग में डिफ़िकल्टी होती है। नॉर्मली जैसे ही जो 30s और 40s में, जब आजकल तो 30s की बात करते हैं, पुराने समय में आज से कुछ समय पहले की यदि बात करें तो जो 40 की उम्र होती थी उसमें यूजुअली धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता था। उसका कारण क्या होता था? पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कि जो आर्टरीज़ हैं कहीं ना कहीं उनमें जो रेजिस्टेंस है ब्लड फ्लो का वो बढ़ रहा है। तो वो बढ़ने की वजह से क्या होता था कि रोगियों को, या मैं जनरल पेशेंट्स की यदि बात करूं, तो उनमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता था, साथ साथ में सिस्टोलिक भी, क्योंकि हार्ट को भी पंपिंग में डिफ़िकल्टी तो होती है, प्रेशर तो लगाना ही पड़ता है। तो जो उसका कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन का जो मेज़रमेंट है, जिसको कि हम सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोलिक रिलैक्सेशन या रेस्टिंग प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ना शुरू होता है। नॉर्मली इसको लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं कि भाई ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई रोग नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्टरीज़ और हार्ट की जो सिचुएशन है उसमें डिफ़िकल्टीज़ है।
ये एक अलार्मिंग साइन है। बट ये बहुत ग्रेजुअल होता है, बहुत लंबे समय में धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन यदि ग्रेजुअली एक ब्लड प्रेशर बढ़ाना शुरू हो गया तो हमको इसमें विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो आर्टरीज़ हैं उनमें अंदर एथीरोमा या एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टरियोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन डेवलप होनी शुरू हो गई है। आर्टरीज़ यदि सही हैं तो निश्चित रूप से हम सही हैं, हमारी एज भी उतनी है जितनी कि हमारी आर्टरीज़ की हेल्थ है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल या बेस लाइन पर रहता है उनको बहुत अधिक समस्याएं नहीं होती, और जिनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है उनको कहीं ना कहीं समस्याएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पहली चीज़ है यहाँ पे एक ब्लड प्रेशर का अपना नियंत्रण, जो कि एक सामान्य व्यक्ति कभी भी उसको मेज़र कर सकता है। सडन बढ़ना बहुत खतरनाक है, धीरे धीरे बढ़ना एक ऐसा लक्षण है जिस पे हमको बेसिकली ध्यान देना चाहिए। यदि किसी को सडन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जिसमें कहीं ना कहीं जो हमारे टारगेट ऑर्गन्स हैं, यदि यह अर्ली एज में होता है तो निश्चित रूप से इसमें किडनी और कुछ जो हार्मोन्स होते हैं जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं वो भी एक कारण हो सकता है। और यदि जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली यदि बढ़ना शुरू होता है तो वह एसेंशियल हाइपरटेंशन का ही बेसिकली एक पार्ट होता है। तो एक पहली सिम्टम ये है कि हमको ब्लड प्रेशर को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। और अधिकतर होता क्या है कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है सामान्यतः लोग एक मेडिसिन शुरू कर देते हैं और उस मेडिसिन का फिर जीवन भर सेवन करते रहते हैं। एक्चुअली ये सब टेम्परेरी उपाय हैं, अलग अलग तरीके उपाय हैं। किसी में जो है पेरिफेरल आर्टरी में डायलेटेशन होता है, कोई अलग अलग तरीके से काम करती है। खैर वो एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। मेरा ये मानना है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो हमको उसके कारण या अपनी आर्टरीज़ की कंडीशन पे ज़रूर जाना चाहिए, और हमको वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं उस आर्टरी में हार्डनिंग पैदा करती हैं उनको दूर करना चाहिए। सबसे पहले नमक का कम सेवन, एडिक्वेट एक्सरसाइज, जो वॉकिंग है वो सबसे अच्छी मानी गई है। पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि जो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, दिन भर पैदल चलते थे, स्वच्छ फल और फूल खाते थे, उनको इस प्रकार की कोई समस्या यूजुअली नहीं होती थी। ये समस्या उन्हीं को होती थी जिनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, बहुत ही मिष्ठान या मीठे भोजन का सेवन करते हैं और बहुत ही उनको एक्सरसाइज यूजुअली नहीं करते हैं। उनको इस प्रकार की समस्याएं होती हैं जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये तो हार्ट से संबंधित बात हुई। दूसरा एक जो अलार्मिंग साइन है वो साइन ये है जो सभी को देखना चाहिए। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है बॉडी में वो लगभग इंडिविजुअल के हिसाब से सब में ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है, थोड़ा बहुत उसमें डेविएशन होता है। मान लीजिए किसी को 14 या 15 की रेंज में रहता है, किसी को 13 या 14 की रेंज में रहता है, तो ये एक उसका सामान्य स्तर होता है बेसिकली। तो यदि वो हीमोग्लोबिन अचानक से कम होना शुरू हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है जिस पे तुरंत हमको अटेंशन पे करनी चाहिए कि क्यों कम हो रहा है। ठीक है, उसका कारण तुरंत फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉमन सी समस्या भी हो सकती है जैसे कि किसी के पेट में कीड़े होना, और वो एक क्रोनिक समस्या भी हो सकती है जैसे किसी की किडनी पे समस्या पैदा होना, और वो बहुत ग्रेजुअल और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है जैसे कि सीकम या आंत में कैंसर का होना। सीकम का जो कैंसर होता है यूजुअली उसमें कोई भी लक्षण नहीं मिलता सिवाय इसके कि उसमें रोगी का हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है। तो यदि किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है वो भी एक अलार्मिंग साइन है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तुरंत मेडिकल अटेंशन पे करनी चाहिए और ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन कम होने का कारण आखिरकार क्या है। साथ ही साथ किडनी के टेस्ट भी होने चाहिए। किडनी के टेस्ट में यदि जहाँ तक किडनी की बात है, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को किडनी संबंधित बीमारी प्रारंभ हो गई है तो पूर्व अवस्था में उसका पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पर जो यूरिया और क्रिएटिनिन जिसको जो हमारा मापने का एक तरीका है वो लगभग नॉर्मल ही रहते हैं। जब किडनी एडवांस स्टेज कंडीशन में या एडवांस स्टेज में उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसी कंडीशन में क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने शुरू होते हैं और वो तब कंडीशन इरिवर्सिबल हो जाती है। तो उससे पहले क्या ऐसा कोई उपाय है कि जिससे हम ये पता लगा सकें कि इसकी किडनी में कोई ना कोई समस्या है? यस है, बिल्कुल है।
देखिए होता क्या है कि किडनी का जो फंक्शन है बेसिकली वो ब्लड किडनी के अंदर जाता है और उसमें से वो सारे टॉक्सिन्स निकाल के यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर कर देती है।